चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि उनका माहौल जो है इंडिया का ग्लोबल नेशन की तरफ जा रहा है और इसकी वजह से उन्होंने अपना बेड़े को बना सर ये मैं यही समझता हूँ कि जो भी उन्होंने ये जो तजर्बा किया है, जिस चीज़ के भी उन्होंने ये बनाया है, तो ये पाकिस्तान का के लिए ज़्यादा अहम नहीं है। नहीं, ये अचीवमेंट तो वाकई बहुत बड़ी है। अगर ये पाकिस्तान भी स्टेप ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ को, क्योंकि ये एक यानी कि इतना बड़ा काम है ना कि हर कोई नहीं जल्दी करता। जी, वो हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर हमारा एक रोब है। वो इसलिए कि वो ताकत थी, हम उस वक्त ताकत नहीं थे। ये मानने को तो हम तैयार हैं कि उनकी अचीवमेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो अफवाज है ना, वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। यार हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बनाया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए। और सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि इनसे सबक भी सीखते हैं। यार हमें भी इसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए। बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उनके हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर हमें इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि उनका माहौल जो है इंडिया का ग्लोबल नेशन की तरफ जा रहा है और इसकी वजह से उन्होंने अपना बेड़े को बना क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर रज़ा है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया ने एक बनाया बहरी बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 6 मालिक के पास है और इंडिया के पास अब 2 हो चुके हैं और उन्होंने अपने मुल्क में ये बनाया है। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि ये उनका कितना बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त रशिया ने इस चीज़ को जो बनाया है ना, जो बड़ी बेड़ा, उसके वजह से इंडिया ने अपना जो एयर बेस है जहाँ जहाज़ उतरते हैं, इसीलिए उन्हें जंगी बुनियादों के लिए ये चीज़ रहे हैं। अब क्या लगता है आपको कि पहले ही अगर आर्मी की बात की जाए तो हमारी आर्मी थोड़ा रैंक कम है, इंडिया की आर्मी का रैंक ज़्यादा है, और एक यही शोबा था जिसमें हम कह सकते थे कि हम इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई बहरी बेड़ा पास तो है ही नहीं। अगर है तो वो चाइना मेड, अगर बन रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो 2 बना चुके हैं और अपने मुल्क में बना चुके हैं। इस इम्बैलेंस नहीं हो गया पाकिस्तान और इंडिया के जो पावर में बहुत ज़्यादा? नहीं, इंशाल्लाह ताला इम्बैलेंस तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो आर्मी है और हमारी जो भी एयरफोर्स हैं, जो भी हमारे माशाल्लाह पायलट्स हैं, जो भी हमारे जंगी बुनियादों पर जितने भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कम तो नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। मगर इस बारे में आर्मी चीफ साहब और एयर बेस वाले जितने भी चीफ्स हैं, उनको इनकी तरफ बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो इतनी दूर जा रहे हैं, एयर बेस बना रहे हैं और हम भी इसकी तरफ ज़रूर। एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत बड़ा बेड़ा होता है। हाँ जी, एयरक्राफ्ट की तरफ वो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ के लिए गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की जो इस वक्त हालात हैं जो, मगर अब तो फोकस उधर हुआ है सबका, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी इंशाल्लाह ताला आर्मी चीफ साहब इस चीज़ के ऊपर। तो सर ये उनकी अचीवमेंट नहीं आप समझते कि उन्होंने अपने मुल्क इंडिया में बनाया है? नहीं, इंडिया तो वो तो रशिया जो है ना, रशिया के साथ जो उन्होंने एयर बेस बनाई है। एयर बेस नहीं सर, एयरक्राफ्ट कैरियर जो बना रहा है, 2 बनाए हैं, आपके कहने पे 2 बनाए हैं उन्होंने, तो इंशाल्लाह ताला हम भी। ये उनकी अचीवमेंट नहीं मानते आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं उसको मानूंगा अचीवमेंट, मगर वो ज़्यादा ये देखें ना, जंगी माहौल की तरफ जा रहे हैं, वो इसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपनी लोगों को भी इसी चीज़ को और लोगों को डराने के लिए ये चीज़ें बना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी आर्मी किसी से कम नहीं है। सर वो कहते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं ना, या जो भी जंगी सामान लेते हैं या जो भी हम परचेज़ करते हैं या अपने मुल्क में हम बनाते हैं, ये ज़्यादातर हम इंडिया अपना पाकिस्तान के लिए नहीं लेते, ये हम ज़्यादातर लेते हैं चाइना के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना काउंटर नहीं, चाइना तो माशाल्लाह वैसे ही बेसिस के हिसाब से चाइनीज़ फोर्स, चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बिल्कुल इस तरह ही हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ भी बनना चाहिए, पाकिस्तान में भी, इसके लिए भी आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि इसकी तरफ फोकस किया जाए। क्या नाम सर आपका? इरफान। तो सर क्वेश्चन आज का मेरा, जिस क्वेश्चन पर मैं अपनी वीडियो आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वो ये है कि इंडिया ने बनाया अपना होम मेड एयरक्राफ्ट कैरियर। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उनके हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर हमें इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या आपको लगता है कि उनके इस बहरी बेड़े से, इस एयरक्राफ्ट कैरियर से पाकिस्तान को डरना चाहिए, पाकिस्तान को कोई खौफ ज़्यादा होना चाहिए कि वो इतनी बड़ी उनकी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और उनके अब वो अपने सरहदें और मजबूत करते जा रहे हैं?
वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर हमें अपनी पाक फ़ौज पे बिल्कुल पूरा यकीन है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमें किसी किस्म का कोई खौफ और डर वगैरह नहीं है। वो जो भी करें अपने लिए करें, वो बेहतर है, अच्छी चीज़ है। मगर हमें अपनी पाक फ़ौज पे यकीन है, वो कभी हमें खौफ ज़्यादा रुसवा नहीं होने चाहिए। हाँ, रुसवा नहीं होने देंगे, या हम किसी किस्म का हमें खौफ नहीं है। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद सलमान मंसूर है जी। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया ने बनाया अपने मुल्क में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर मतलब बहुत बड़ा बहरी बेड़ा जिसे शामिल है, जंगों में यूज़ होता है, अपनी सरहदों को महफूज करने के लिए उन्होंने बनाया। सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट जो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया? यार हम इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इन्होंने जो बनाया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके लिए, और सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि इनसे सबक भी सीखते हैं। यार हमें भी इसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए। और क्या आपको लगता है उन्होंने जारी बात है दिन ब दिन नई से नई ईजादात, नई से नई कोई ना कोई इनोवेशन लेकर आए हैं, नई से नई कोई चीज़ बना रहे हैं, तो इससे क्या पाकिस्तान और इंडिया के जो पहले पावर में फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं आ जाएगा? यह फ़र्क तो बहुत आएगा, लेकिन हमारे जो मुल्क के हालात है वो सियासी हालात से निकलें तो वो इस चीज़ की तरफ फोकस करें। इनकी सियासत ही नहीं ख़त्म हो रही तो वो इस चीज़ की तरफ फोकस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें सियासत से निकलना पड़ेगा, जिसका चीज़ में पड़े हुए ना, इसे निकलना पड़ेगा। उसके बाद बाकी जो काम चलेगा वो चलेगा। हमें भरोसा है, अपनी फ़ौज पे भी भरोसा है, अपने लोगों पे भी जो शहर भरोसा है। हम जो सी कौम है अपनी फ़ौज के साथ भी खड़े होंगे, में किसी चीज़ का इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ भरोसे पे काम नहीं चलेगा। जिस तरह टेक्नोलॉजी जो सी है वो आगे बढ़ रही है, हमें भी चाहिए इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को जो है ना फोकस करें, अपनी सियासी पहलुओं से निकलें और मुल्क के लिए कुछ करें। मुल्क जो है वो तरक्की के बजाय ऊपर जाना चाहिए, उसका स्टेटस नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल हो रहा है। क्या नाम सर आपका? हसान है। तो सर सबसे पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा इंडिया में बनाया एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने अपने मुल्क में ही बनाया, ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है? बजट वगैरह इसकी वजह से उनकी ज़्यादा, मतलब उनका फ़ौज का बजट ज़्यादा, का बजट ज़्यादा, वो अपने फ़ौज पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। वो ज़्यादा खर्च करते हैं। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज बेहतर है उनकी निस्बत, लेकिन हमें उसके बारे में जो बजट है वो कम मिलता है। रशिया की तरफ से आया बयान कि इंडिया जो है वो अब ग्लोबल पावर बढ़ने जा रहा है, उस तरफ उसकी मूव शुरू हो गई है। क्या आप समझते हैं कि वाकई पूरी दुनिया का एक पावर बढ़ने जा रही बड़ी? अगर हमारी हुकूमत है पंजाब की, अगर वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की बेहतर मदद करे तो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज पहले नंबर पे आ सकती है। मतलब बजट के लिए किस लिहाज से मदद की? बजट की वजह से। अभी बजट कम है? बजट हमारी पाकिस्तानी फ़ौज का कम है, इनकी मेहनत ज़्यादा है। सर मोहम्मद खालिद इकबाल। तो सर सबसे पहले तो आपने मैं ये पूछना चाहूँगा इंडिया ने बनाया अपना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर अपने ही हिंदुस्तान इंडिया में, तो आप क्या समझते हैं ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये मानने को तो हम तैयार हैं कि उनकी अचीवमेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास जज्बा ईमानी है, हम हर तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी ऐसे असले से वो मरोब नहीं कर सकते। तो सर अगर फैक्ट्स और फिगर पर बात करूँ, टैक्टिक्स पर बात करूँ, तो जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है वो रैंकिंग के लिहाज से है 9th नंबर पर, फावर और जो इंडिया है वो रैंकिंग के लिहाज से है 4थे नंबर पर दुनिया की ताकतवर अगर आर्मी की बात करें। तो इसको आप फिर किस तरह डिफेंड करेंगे? पाकिस्तान का 9th नंबर है, इंडिया का 4th नंबर है। देखने को तो इंडिया आगे है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जंगें जो है ना वो ईमान की मजबूती से लड़ी जाती हैं। इसलिए हम जिस लिहाज से भी खड़े हैं ना, हमें पूरा यकीन है कि वो हमारे आगे डट नहीं सकते। हमारे पास कलमे की ताकत है। तो सर अगर इंटरनेशनल सर्वे मैं पढ़ूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने अफवाज के लिए जान भी कुर्बान, तन मन सब धन कुर्बान, लेकिन अगर इंटरनेशनल सर्वे देखा जाए तो हम जो 1971 की जंग भी हारे थे, 99 कारगिल की भी हारे थे, और मैक्सिमम हम जितने भी हमारी वॉर्स हुई हैं इंडिया के अगेंस्ट वो हम हारे हैं। जी, वो हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर हमारा एक रोब है। वो इसलिए कि वो ताकत थी, हम उस वक्त ताकत नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ताकत बन चुके हैं, एटमी पावर हैं। अब वो कभी भी जुर्त नहीं कर सकता हमारे मुल्क की तरफ देखने को भी। और उनका ये इंडिया का मानना ये है कि जो वो बनाते हैं ना अपना असला या जो भी अपनी चीज़ मंगवाते हैं या अपने मुल्क में बनाते हैं, वो कहते हैं कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए बनाते हैं। हम पाकिस्तान की तो हमें टेंशन ही नहीं है। चाइना जो है ना वो कहते हैं पाकिस्तान की हमें नहीं टेंशन है, हमें सिर्फ चाइना को काउंटर करना है। ठीक है, लेकिन चाइना चूँकि हमारा साथ दे रहा है, इसलिए हमसे गुजर कर नहीं वो जा सकता चाइना पर।
हमारी आवाम और नहीं, आपको लगता है कि हम इतने गिरे पड़े हैं कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की टेंशन नहीं है, हम सिर्फ चाइना के लिए जो भी हथियार बनाते हैं चाइना के लिए बनाते हैं। आपको लगता है हम इतने गिरे पड़े नहीं हैं। ये बात ज़हन में रख लें, वो को हमारे खौफ से ऐसी बात करते हैं कि हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ नहीं जाते। उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ भी हुआ तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। क्या नाम सर आपका? जी हुनैन नेम है मेरा। तो सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस टॉपिक में आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने बनाया है अपने होम मेड, अपने मुल्क में बनाया एक जंगी बहरी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। आप क्या समझते हैं कि ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है? नहीं, ये अचीवमेंट तो वाकई बहुत बड़ी है। अगर ये पाकिस्तान भी स्टेप ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ को, क्योंकि ये एक यानी कि इतना बड़ा काम है ना कि हर कोई नहीं जल्दी करता। अगर उन्होंने किया तो उनको ये फ़ायदा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को चंद ममालिक हैं जिसमें यूएसए के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11 हैं। बाकी जितने कंट्रीज़ हैं उनके पास 2 हैं या 1 है। चाइना के पास भी 2 हैं और इटली के पास भी 2, मुख्तलिफ कंट्री के 2 हैं, बाकी किसी के पास 1 है। आप क्या समझते हैं कि ये इससे ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है और इससे उनकी जो सरहदें हैं वो कितनी ज़्यादा महफूज हो जाएंगी? जी बहुत ज़्यादा ये बड़ी अचीवमेंट है। ये उनको मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ का। आपको लगता है कि ये जो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया या चाइना को? ये उनका टारगेट है। पाकिस्तान को भी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो उनके लिए बहुत बड़ा वो एक एनिमी है उनके लिए। बाकी चाइना भी बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से तो दोनों के ये नहीं वो समझते हैं कि जो है ना पाकिस्तान, उसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान को हैंडल करना आसान काम भी नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बल्कि वो कहते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, ये तो उनको पता नहीं ना है, वो तो एक अंदाज़ा ही है, जिसको मर्जी कह दो आप, लेकिन ये उनके लिए मुश्किल काम है। नहीं, आपको क्या लगता नहीं कि ये उनके अपने घर में बनाने की वजह से एक तो उनके जॉब्स क्रिएट होंगी और दूसरा इम्बैलेंस बहुत हो गया है पाकिस्तान और इंडिया के जो पावर में पहले इम्बैलेंस था, अब और ज़्यादा बढ़ गया। जी ऐसे ही इम्बैलेंस तो फिर बढ़ना ही है, ज़ाहिरी बात है। जब उन्होंने ये एक स्टेप लिया है उसका तो इम्बैलेंस थोड़ा सा बढ़ता है। रशिया ने बयान दिया है और मुख्तलिफ कंट्रीज से ये बयान आ रहा है कि इंडिया जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो मेजर ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। क्या आप समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मेजर वो बिल्कुल बनने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान ये स्टेप ले तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्या नाम सर आपका? सरसद। सर सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, इंडिया ने बनाया एक जंगी बहरी बेड़ा जो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी पावर से, अपने नॉलेज से। आप क्या समझते हैं कि ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है? सर ये मैं यही समझता हूँ कि जो भी उन्होंने ये जो तजर्बा किया है, जिस चीज़ के भी उन्होंने ये बनाया है, तो ये पाकिस्तान का के लिए ज़्यादा अहम नहीं है। पाकिस्तान को इस बात पर कोई इनकार नहीं है कि उन्होंने जो भी बनाया उनकी ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये उनकी अपनी टेक्नोलॉजी, अपना टैलेंट, अपना पैसा, सारा कुछ अपने मुल्क में बनाया। इस पर आप क्या कहेंगे, ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है? उनकी अचीवमेंट यही है कि वो अपने आप को वो ये समझते हैं कि हम हीरो हैं, हम अपने मुल्क पे हीरो हैं। हमारे मुल्क में जो है ना, जो हमारे मुल्क का इसका तजर्बाकार है, जो हमारे मुल्क का है, जो इनको ये इस तरह पैसा लगाने के बावजूद भी इनको ये नहीं समझ लग रही कि हम लोग ये लगा कर भी हम किसी मुल्क के साथ अगर किसी मुल्क पर अटैक करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं कि नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अटैक क्यों करेंगे? वो पहले वार क्यों शुरू करेंगे? दुश्मनी पर, किसी दुश्मनी के तहत, किसी बहस के तहत, या कोई होता हमारा जैसे कश्मीर पाकिस्तान है, कश्मीर को आज़ाद करने के टॉर्चमेंट पर वो इस पर टॉर्च करते हैं कि पाकिस्तान पर अगर हमारा इनके साथ अटैच हो गया तो हम इसको कैसे कवर करेंगे? सर कुछ नहीं कर सकेंगे। सर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो वज़ीर आज़म हैं या बड़े अहदेदार हैं उनके बयान आ रहे हैं और रशिया की तरफ से बयान आया कि इंडिया जो है वो एक मेजर ग्लोबल पावर बनने की तरफ चल पड़ा। आप इस पर क्या समझते हैं? ये उनका बयान ठीक है? वो बयान उनका हल्फ ही नहीं है। ये बयान उनको ये बताया जाता है कि जो हमने जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह दिखाता है कि जैसे दिखावा होता है, ठीक है, हमने उसको उनको यही दिखाया गया है कि हमने ये इनको वो दिखावा है, वो दिखावा है। हाँ जी, पाकिस्तान वो जो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया वो दिखावा है वो इनकी यार वो पाकिस्तान में एक भी नहीं, अगर एक है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी चाइना की मदद से हम बना रहे हैं, वो चाइना हमें देगा, वो भी कंफर्म नहीं है। और वो उन्होंने पहले 2 बनाए हैं, दूसरा उन्होंने अपने मुल्क में बनाया है।
आप कह रहे हैं वो दिखावा है और पूरी दुनिया से इंटरनेट पर दिखावा है, जो आवाज़ दूसरे मुल्कों को ये दिखा रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के अटैचमेंट दिखा रहे हैं कि ये मुल्क को हमने बताया, हमने ये बनाया, हमने ये मुल्क को दिखाया, ये बनाया, मगर जब इनको इस्तेमाल करने का तजर्बा जब इस्तेमाल पर आएगा ना, तब इनको पता चल जाएगा कि किसी के ऊपर हमला करना या किसी के ऊपर अटैक करना, उस पर भी ये पता चल जाएगा कि ये इनकी कितनी पावर है। फिर उनको पता लगेगा ये कितनी पावर के लिहाज से देखें, रैंकिंग के लिहाज से देखें तो उनकी अफवाज जो है ना वो दुनिया की चौथी बड़ी तकड़ी अफवाज है, जितनी भी है 5वीं तकरीर, मगर पाकिस्तान की सिर्फ एक फौज उनके 4 के बराबर है। चलें ये बात तो होगी, मतलब आप समझते हैं कि ये उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है जो उन्होंने अपने मुल्क में बना लिया है? जी, इन पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो उनकी अचीवमेंट ही नहीं है, आप समझते हैं? नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि यार जब आप आँखों देख के कोई चीज़ नहीं देखेंगे तो कैसे आप पूरी दुनिया के जो मिनिस्टर, पूरी दुनिया के लीडर जो हैं वो मदऊ किए गए हैं, वो आए हैं, उन्होंने उस तकरीब में बाकायदा अपना पार्टिसिपेट किया है, बयान दिए हैं, रशिया के बयान आए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो अपना है बड़े ओहदेदार उनके बयान आए, आप कह रहे हैं वो कोई अचीवमेंट नहीं? अचीवमेंट इसलिए नहीं है कि अगर आप लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने कह दिया है, अगर एक कोई कह दे कि खूह में भी ये खूह बन गया है, इसके अंदर हमने पानी छोड़ दिया, कश्तियाँ चलने शुरू हो गई हैं, जब वो खूह बना ही नहीं है, ना कश्तियाँ डली हैं, ना वो तो बनाया है, पूरी दुनिया के सामने आ गया, वो आ गया। अब वो स्टेटमेंट जो उन्होंने की है, जो उन्होंने बनाया है सारा कुछ, अब वो आप ये देखें कि वो कितना पावर कितना कारगर होगी, कितनी वो इसके एक्शन पर करेंगे, किस तरह वो के लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल एग्री है, बिल्कुल। ये उन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, आप क्या समझते हैं किन को काउंटर करने के लिए बनाया, पाकिस्तान को या चाइना को? ना उन्होंने ये दोनों पर अटैक किया है, तो चाइना को भी दिखा, अटैक नहीं किया, उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। अटैक इस तरह के उन्होंने चाइना को भी ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान को भी यही दिखाया है कि हमने ये चीज़ बना दी है, अब हमसे पंगा लो। मगर पंगा लेने का ये मतलब नहीं कि आप लोग कोई गलती करो तो हम बिला वजह ही आप पर अटैक कर दें। अटैक इस बात का होगा कि वो कुछ गलती करते हैं तब हमने भी तो कश्मीर आज़ाद करना है, हम कर सकते हैं। अगर हमारी अवाम या हमारी कौम या हमारी फ़ौज एक साथ हो जाए तो हम कश्मीर एक दिन में ना एक चीज़ की समझ नहीं आती है, मुझे इस चीज़ बात की समझा दें कि हम आ जाकर हमारी जो एक नुक्ते पर बात क्यों ख़त्म हो जाती है कश्मीर पर इसलिए क्योंकि कश्मीर की अवाम जो पाकिस्तान के अटैक है वो चीज़ इस तरह हम देखें, हमें और कोई सबक पढ़ाई नहीं गया हमें कश्मीर के अलावा, ठीक है इशू, लेकिन इसके अलावा भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ इस बात के हैं, एक तो हमारी सियासत पर इशू चल रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार, ये सारे आपस में झगड़े हैं, मगर इन पर इनकी तवज्जो कश्मीर पर नहीं है। अगर ये कश्मीर पर तवज्जो हो जाए तो खुदा की कसम कल ही कश्मीर आज़ाद हो जाए।